गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जो कि हमारा लाभ और हानि है। लाभ और हानि में हमने ऑलरेडी कई सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा पार्ट शायद 8वां पार्ट है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 8 है ये हमारा। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है कि जब कुछ अन्य वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ऐसे सवालों को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो इन सवालों के लिए आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सही होने का भी चांस कम होगा। तो इसको आपको हम इजी से इजी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बिना हल किए हुए ही आप आंसर निकाल लेंगे और आप ऑप्शन पे टिक कर देंगे। आपको सेकंडों में इन सवालों को सॉल्व करना आज हम सिखाएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। आइए हम इसका सबसे बेसिक ट्रिक जानते हैं, इसका बेसिक फार्मूला जान लेते हैं कि क्या होता है। जब ट्रिक के लिए एक बार आप फार्मूला जान जाएंगे तो इसके आधार पर जहां भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी सवालों को उस ट्रिक के आधार पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य तो जितनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जितनी वस्तुएं खरीदी जा रही है मतलब सीपी के द्वारा खरीदी गई वस्तुएं, सीपी में मतलब क्रय वस्तु जितनी वस्तुएं खरीदी जा रही है उनका स्क्वायर नहीं, बस ऐसे ही जितनी वस्तुएं खरीदी जा रही है उनकी संख्या माइनस में जितनी वस्तुएं बेची जा रही है उनकी संख्या, अब बटे में क्या होगा जितनी वस्तुएं बेची जा रही है उनकी संख्या इंटू में 100। यही आपका बेसिक फार्मूला है, यही आपका बेसिक फार्मूला है। जैसे कहीं पर कोई सवाल आ गया, कैसे सवाल होंगे कि जैसे मान लीजिए 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा आपका सवाल है। क्या है, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बटे में क्या होगा 21, गुणे में क्या होगा 100। 28 में से 21 क्या है 7, 7 बटा 21 गुणे में 100। 7 से ये 3 बार 3 मतलब 100 बटा 3 का मतलब कितना हो जाता है 33 सही 1 बटा 3। तो देखिए आपको कैसे सवाल आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। जितने भी लैंग्वेज पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं सभी लैंग्वेजों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे और इसके बाद कभी भी आपको ऐसे टॉपिक पे इस टॉपिक के आधार पे सवाल आपको मिलेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा और आपका फुल में फुल नंबर आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया और आपके कितने नंबर आए। अब चलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले सवाल को और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, तो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 22%, तीसरा 24%, चौथा 25%। तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पे इसका मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है 25, तो 25 माइनस में बेची गई वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुओं बेची जा रही है 20, तो माइनस 20 बटे में क्या होगा बेची गई वस्तुओं की संख्या मतलब 20 इंटू में 100। 20 से ये 5 बार 25 में से 20 गया 5, 5 गुणे 5 मतलब कितना हो गया 25, 5 गुणे 5 मतलब 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया 25%, मतलब पहले क्वेश्चन का आपका डी नंबर विकल्प सही हो गया। पहले क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो गया, डी नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। हम इसी टॉपिक पे सवालों को सॉल्व करेंगे, केवल उसमें लैंग्वेज बदलेगा, मतलब आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप उसको सही ही करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व करना। और आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि गलती होने का बहुत कम चांस हो। देखिए ये हमारा प्रश्न क्या है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा लाभ और हानि दोनों है। तो हानि कब होगा, जब मान माइनस में आएगा तो हानि होगा, जब मान प्लस में होगा तो लाभ होगा। तो आइए इसे देखते हैं। क्या हमें फॉर्मूला क्या पढ़े, ये नहीं कि 16 माइनस 20 कर देंगे मतलब हानि हो रही है तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़े, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, कितनी क्रय की गई वस्तुएं हैं 20, तो 20 रखिए माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब माइनस 16 बटा में 16 इंटू में 100। 20 में से 16 गया 4, तो 4 बटा 16 गुणे में 100।
4 से 4 बार, 4 से 25 बार, मतलब कितना आया 25%। मान प्लस में है, मतलब लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दूसरे का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। जब आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मान लीजिए डायरेक्ट 16 माइनस 20 कर देंगे, अब बटे में 20 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। 20 से 5, 16 में से 20 गया, -4 गुणे में 5 -20, आप कर देंगे 20% की हानि, लगा देंगे ये, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए आपको सवालों को ध्यान से पढ़ना है और सही तरीके से करना है, तभी आपका सवाल सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, और उसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा, आपका सवाल बिल्कुल ही सही होगा। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को और देखते हैं तीसरा प्रश्न कैसे हमें सॉल्व करना है। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि का प्रतिशत कितना है? कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य पर? 320 आमों के क्रय मूल्य पे, मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया? 320। 320 कितने आमों को बेचता है? तो 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है? 400, तो -400, तो बटे में भी 400 होगा और गुणे में 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 320 में से 400 गया, -80 बटे में 4, तो कितना आया? -20। -20 का मतलब क्या है? माइनस में आ गया, मतलब हानि हो रही है। कितने परसेंट की? तो 20% की हानि हो रही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऐसे सवालों को कैसे आपको करना है? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जब भी क्रय मूल्य की गई वस्तुओं की संख्या बेची गई वस्तुओं की संख्या से कम हो जाएगी, मतलब आपको हानि ही होगी। और जब बेची गई वस्तुओं की संख्या खरीदी गई वस्तुओं की संख्या से कम होगी, मतलब आपको वहां पे फायदा हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो आपको सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या आपको याद हो पाएगा। और आपको एक ही फॉर्मूला जानना है, उसी फॉर्मूले पे आप इस टॉपिक पे आधारित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं वो क्या है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। अब इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग इन सवालों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी बिना पढ़े हुए जल्दी में हल करने का प्रयास करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए, फिर जाके आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो क्या हो गया? 10 माइनस 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कितना? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बटा 16 गुणे 100। अब यहाँ पर आपको जितना जल्दी सवालों को सॉल्व करना हो उतना जल्दी कीजिए। 10 में से 16 गया -6 बटा 16 गुणे में 100। इसका मतलब हुआ कि हानि ही होगी, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखिए, 2 से या 3 बार, 2 से या 8 बार, ये कितना आया? -300 बटे में 8 आ गया, मतलब ये पूरा नहीं कटेगा। 8 3 24, 6 60 नहीं कट रहा है, मतलब बटा वाला ही आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप डिवाइड भी करेंगे तो 8 3 24, बचा कितना? 6, 60 हुआ, 8 7 56 बटा में 4 बटा 8, मतलब -37 सही 1 बटा 2। तो आप बिना पूरा हल किए हुए भी आंसर बता सकते हैं यहीं से। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथे प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं आज का अपना लास्ट सवाल। इस टॉपिक का एक और सवाल बचा हुआ है, जिसको बताने के बाद से आज के बाद से इस टॉपिक में आप कहीं से भी क्वेश्चन लेकर के आपके सामने कोई आपका दोस्त आएगा तो आप उन सवालों को आसानी वे से, जल्दी से और ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं आज का अपना पांचवा प्रश्न। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आपको एक ही ट्रिक, यही आपके लिए अच्छा है कि आपको एक टॉपिक पे एक ही ट्रिक मिले। ये ऐसा हम नहीं करते हैं कि एक ही टॉपिक पे कई सारे ट्रिक आ जाए तो जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप इस टॉपिक के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है हमारा सवाल? तो 12 पेनों का विक्रय मूल्य क्या है? ये विक्रय मूल्य है। 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 20 पहले लिखिए, फिर माइनस विक्रय मूल्य मतलब 12 बटा में 12 गुणे में 100। ये नहीं कि जो पहले है उसको पहले लिख दीजिए।
तो गड़बड़ हो जाएगा 100। 20 में से 12 गया 8, 8/12 गुणे में 100। ये 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, मतलब 200/3। 200/3 मतलब बटे में 3 आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो पांचवें का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। पांचवें सवाल का कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर यहीं पे पॉज होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। हमारी उम्मीद आपसे यही है कि आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे नंबर मैथ में लाएं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकें। अब हम अगले दिन अगले वीडियो अगले टॉपिक पे, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो ए वस्तु मतलब ए रुपए में बी वस्तुएं तथा बी रुपए में ए वस्तुएं खरीदी जाएं। इसके आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन सवालों को हम लोग अगले दिन इसी लेक्चर में इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और इसी प्लेलिस्ट में आपको यदि लाभ और हानि के सभी प्लेलिस्टों को देखना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहां से आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहें, उस लिंक के थ्रू आप किसी भी चैप्टर पे जा करके आप जिस पार्ट को देखना चाहें, जिस टॉपिक पे वीडियो को देखना चाहें, सभी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।